कैपेसिटर से रिलेटेड हो सकता है आपके मन में बहुत सारे डाउट हों, लेकिन अगर आज आपने इस वीडियो को समझने की कोशिश की तो हो सकता है आज के बाद आपके मन में कैपेसिटर से रिलेटेड कोई भी डाउट ना बचे। तो कैपेसिटर को हम रिलेट करके समझा रहे हैं पानी की टंकी से। पानी की टंकी आप सबको पता है क्या करती है, पानी को स्टोर करती है। वैसे ही कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर आपका चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, पानी की टंकी में पानी कहाँ से आता है, पानी के पाइप से। कैपेसिटर में चार्ज कहाँ से आता है, वायर से। और पानी की टंकी अगर खाली होगी तो आप उसमें और ज़्यादा पानी भर सकते हो। कैपेसिटर में अगर पोटेंशियल कम होगा तो आप उसमें और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने एक प्लेट लाई, कैपेसिटर को समझ रहे हैं। कैपेसिटर में एक प्लेट लगी है, आपने चार्ज इसको दिया क्यू का चार्ज दिया। क्यू का चार्ज क्या करेगा, प्लेट की सरफेस पे स्टोर हो जाएगा। अब आपको इस सरफेस पर चार्ज को स्टोर करके रखना है, चार्ज को बढ़ाना है, चार्ज को स्टोर करके रखना है, चार्ज को बाउंड करके रखना है। आपको कैसे कर सकते हो इसको, इसका बेसिक प्रिंसिपल समझने की कोशिश करिए, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप एक न्यूट्रल प्लेट लाई इसके बगल में, जिसपे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल प्लेट है, तो क्या करेगा, इंडक्शन के थ्रू इसकी नियर बाई सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आउटर सरफेस पे चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट से दूर है, पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट से दूर है, तो और निगेटिव चार्ज इस प्लेट के पास है, यानी कि निगेटिव चार्ज इस प्लेट का पोटेंशियल डाउन करेगा। इस प्लेट का पोटेंशियल डाउन होगा निगेटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज थोड़ा दूर है, इसलिए निगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। अब जब इस प्लेट का पोटेंशियल डाउन हो जाएगा, नॉर्मल पोटेंशियल मान लीजिए इसका पहले पोटेंशियल था V, अब इस निगेटिव चार्ज की वजह से ये पोटेंशियल डाउन हुआ, तो यानी कि अब इस प्लेट पर और ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत चार्ज और स्टोर हो सकता है इस पर। अब हमें इस चार्ज पे स्टोर को और ज़्यादा बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हैं, अब इस प्लेट को आप कर दीजिए अर्थ। जब आप इस प्लेट को अर्थ करोगे तो होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज से ये निगेटिव चार्ज तो हो गया बाउंड। अब जो बाहर का पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा। अब ये निगेटिव चार्ज बाउंड है इससे, ये वहीं रहेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, यानी ये गायब हो जाएगा। अब सिर्फ क्या बचा, पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि टोटल इस निगेटिव चार्ज की वजह से इस पोटेंशियल को और ज़्यादा डाउन होना पड़ रहा है। जब ये पोटेंशियल और ज़्यादा डाउन होगा तो इस पर और ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है। अब इसमें आपने क्या देखा कि हम जितना ज़्यादा इस कैपेसिटर को चार्ज दे रहे हैं उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। जहाँ पर जितना हम चार्ज देंगे उस पोटेंशियल को उतना ही इंक्रीज करेगा ये। तो यानी कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया पोटेंशियल, चार्ज पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि कितना हम चार्ज दे रहे हैं उतना ही ज़्यादा इस प्लेट पर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं CV। यहाँ पर C क्या है, ये है आपका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस है ये, इस कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड। ठीक है, अब ये तो आपका आ गया Q = CV एक रिलेशन। अब आपको कैपेसिटेंस पता करना है, एक्चुअल में कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस किस किस पर डिपेंड करता है वो अभी हम समझेंगे। अब इस प्लेट पर अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लें सिग्मा और इस पर मान लें माइनस सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, ये सिग्मा हो गई। तो E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, E = dV/dr। अब सब कुछ यूनिफॉर्म है, यहाँ पर सब कुछ जब यूनिफॉर्म है तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं V/r से। V/r यानी V/d से मान लीजिए ये डिस्टेंस d है। ठीक है, ये डिस्टेंस d है, तो यानी E = V/d हो गया। अब एक रिलेशन और आप पढ़े होंगे, इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E = σ/ε0। ये गॉस लॉ में आपने पढ़ा होगा, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, E = σ/ε0। अब इनको आपको पुट करना है इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन में आपको वैल्यू रखनी है। अब कैसे रखोगे, V = E × d मान लीजिए। V = E क्या है, σ/ε0 × d, ये आ गया σ/ε0 × d।
तो V इक्वल टू आपका क्या हो गया, V इक्वल टू हो गया सिग्मा, सिग्मा की जगह Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, Q अपान A सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह हमने Q अपान A रख दिया, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब क्या करना है आपको, अब इसमें आपको देखना है और क्या वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि कैपेसिटेंस हमने पढ़ा था Q इक्वल टू सी भी होता था, Q इक्वल टू सी भी होता है, तो C क्या होगा, C इक्वल टू होगा Q अपान B। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, Q अपान B की जगह C रख दीजिए। ठीक है, अब कैसे रखोगे, यहाँ पर आपको एक साइड में रिप्लेस करना है सारी वैल्यू को, A एप्सिलॉन नॉट अपान D Q अपान B, ये हो गया आपका C, यानी कि ओवरऑल आपका C निकल के आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपान D। ये कैपेसिटेंस आपका निकल के आ गया। अब ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर, A प्लेट के एरिया पर और D प्लेट के बीच के डिस्टेंस पर। ओवरऑल ये ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि कैपेसिटर की ज्योमेट्री कैसी है। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि हम कैपेसिटर को टंकी से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि कैपेसिटेंस कब ज़्यादा होगा, चार्ज कब ज़्यादा स्टोर होगा, जब इसका एरिया ज़्यादा होगा और डिस्टेंस कम होगा इनके बीच का, तब ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। वैसे ही टंकी में पानी कब ज़्यादा स्टोर होता था, जब टंकी का एरिया ज़्यादा होता था। टंकी का जब एरिया ज़्यादा होगा, साइज़ बड़ा होगा, तो टंकी में पानी ज़्यादा स्टोर होगा। वैसे ही कैपेसिटर में कब पानी ज़्यादा स्टोर होगा, जब कैपेसिटर की प्लेट का एरिया ज़्यादा होगा। टंकी के केस में एरिया नहीं, वॉल्यूम टर्म यूज कर सकते हैं, वैसे ही कैपेसिटर के केस में हम एरिया का टर्म यूज कर रहे हैं। ओवरऑल आपको ये रिलेशन शायद टंकी और कैपेसिटर से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।